हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब मस्त होंगे। चलिए, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? बढ़िया, चलिए ठीक है। और आज हम लोग सीडीपी की बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक सीडीपी का होगा। बाल्य अवस्था में शिक्षा व्यवस्था हमारा चल रहा है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण विधि। क्या पढ़ेंगे? शिक्षण विधि। यानी बाल्यावस्था का जो बच्चा होगा उसके हम शिक्षण विधि में उसको हम शिक्षा कैसे देंगे, वही हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम को सीखने के लिए अपनाई जाने वाली शिक्षण विधि निम्न है। देखिए, जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं वो शैशवावस्था से तो ऊपर हो जाते हैं। और उनको हम किस किस तरीके से हम उसको शिक्षित कर सकते हैं, शिक्षा किस तरीके से हम उनको दे सकते हैं, उसी की विधि में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना, बाल्यावस्था का बच्चा है तो उसको सबसे पहले हम खेल विधि से बच्चों को इस तरीके से पढ़ाइए। खेल खेल के माध्यम से पढ़ाइए बच्चों को। ऐसा मत करिए कि पहुंचिए क्लास में और तुरंत बोर्ड पर छाप दीजिए और बोल दीजिए उतार लीजिए कॉपी करने के लिए, नकल। ऐसा मत करिए उनको कि तुरंत कुछ चीज उतार दीजिए और उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से आपको पढ़ाई बच्चों को नहीं पढ़ाना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि बच्चों को ही उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको खेल खेल के माध्यम से उनको शिक्षा दिया जाए। किस तरीके से दिया जाए? खेल खेल के माध्यम से उनको शिक्षा दिया जाए, खेल के माध्यम से उनको पढ़ाया जाए। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि बाल्यावस्था के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। खेल विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। बाल्यावस्था को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। नंबर दूसरा, ध्यान देना, नंबर दूसरा, ये कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपको एनसीएफ 2005 कह रहा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम को सीखने के लिए अपनाई जाने वाली शिक्षण विधि है। ये मैं अपनी तरीके से नहीं कर रहा हूं, ये आपको आपका एनसीएफ कर रहा है, 2005 कर रहा है कि भैया बच्चों को खेल विधि से पढ़ाना है। किस विधि से पढ़ाना है? बच्चों को खेल विधि से पढ़ाना है। दूसरा, करके सीखने पर आधारित हो। कोई काम है तो बच्चे को करके सीखने पे आधारित होना चाहिए। टेलम का यूज करिए। जैसे बच्चे को गिनती पढ़ानी है तो आप ऐसा करिए, 10 या तो पेन रख दीजिए, या आप 10 चॉकलेट रख दीजिए, या बिस्किट रख दीजिए। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाइए। एक एक छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको बुलाइए, बोलिए चलिए गिनिए ये कितनी चॉकलेट है। चलिए आपको इतनी चॉकलेट है, जाओ बांटो बच्चों में। कितने बच्चों तक पहुंचा? 10 चॉकलेट दो तो वो गिन कर ले जाएगा कितने बच्चों को हमने दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों को खेल खेल आधारित, खेल पर, खेल के तरीके से पढ़ाइए आप। करके सीखने पर बच्चे खुद ही करें। बच्चे को करने दो, गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अगर बच्चा सवाल को गलत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आप उसको डिमोटिवेट मत करिए, आप उसको मोटिवेट करिए। आप उसे कहिए आप बहुत अच्छे हैं, आपको आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप कहें बस थोड़ा सा मेहनत और करिए, थोड़ा सा मेहनत और करिए। इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करिए। ये नहीं कि बच्चा गलत किया, 2-3 थप्पड़ तुरंत उठाकर पढ़ा के जड़ दिए और बोल दिए उसको कि बैठ जाओ तेरे को नहीं आता, ऐसा वैसा। इस तरीके के बच्चे के साथ व्यवहार करना ही नहीं है। अगर आप इस तरीके के व्यवहार करेंगे तो आप एक शिक्षक नहीं हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो करके सीखने पर आधारित होना चाहिए शिक्षा। कैसे बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए? करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। खेल विधि के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि का मतलब होता है खोज विधि। खोज विधि, खोज विधि में क्या होता है कि अगर बच्चा देखिए, बच्चे जो होते हैं वो उत्सुक होते हैं कोई चीज पूछने से लेकर। ठीक है, तो अगर आपके क्लास में बच्चा है तो आप उसको डिमोटिवेट मत करिए। अगर उसके अंदर कोई भी कुछ भी समस्या अगर पूछ रहा है तो आप उस समस्या को हल करिए, उसको बताइए। खोज विधि रखिए, कह रहा है अन्वेषण विधि यानी खोज विधि। खोज विधि, जो भी बच्चा करे खोजे, उसको समय दीजिए, आप बोलिए आप करिए, कैसे भी करना है करिए। ठीक है, तो खोज विधि होना चाहिए। खेल विधि से करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। अन्वेषण विधि, खोज विधि होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि, इसके माध्यम से आप बच्चे को पढ़ाइए। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न पूछिए वो जवाब देगा, पूछताछ रखिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली विधि करिए, बाल केंद्रित विधि करिए। बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको जो भी चलना है चलना है। आप अपने अकॉर्डिंग मत चलिए। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षक होना चाहिए। बच्चे को मध्य में रखिए, बच्चे को नजर में रखिए, क्या आ रहा है इसको, क्या हम पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। अब ये नहीं कि बच्चा को अभी हमने एलसीएम वगैरह बेसिक चीज बताई नहीं और सीधा उसको भिन्न का जोड़, भिन्न का भाग, भिन्न का गुणा दे दे तो कहां कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चे को नजर में रखिए, बच्चे को क्या आ रहा है, कहाँ समस्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना शिक्षण विधि अपनाइए, शिक्षा उसको दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो आइए एक बार फिर से देखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि एनसीएफ 2005 के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम को सीखने के लिए अपनाई जाने वाली शिक्षण विधि कौन सी विधि है?
पहला है खेल विधि, दूसरा करके सीखने का आधारित, तीसरा है अन्वेषण विधि खोज विधि के माध्यम से, चौथा है प्रश्नोत्तर विधि, पांचवा है प्रश्नावली विधि और छठा है बाल केंद्रित विधि। तो आप सब इतना इसे अच्छे से टेक डाउन करिए फटाफट, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके।